ये पॉडकास्ट करीब करीब 6 महीने पहले रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन मैंने इसको अपलोड नहीं करा था। मैं इंतज़ार कर रहा था और मुझे लग रहा है कि अब सही समय आ गया है। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे फेलियर्स के बाद गिव अप कर देते हैं। 10th बिगड़ गया, 12th बिगड़ गया, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, लेकिन इसके बाद इस दुनिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं जो कभी भी क्विट नहीं करते। उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। उन चैलेंजेस से वो लड़ते हैं और खुद की काबिलियत को वो साबित करते हैं। इसी एग्जाम्पल में से एक रोली आज हमारे साथ हैं। रोली की लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। 10th हुआ, 12th हुआ, वो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाई क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं करा और आज वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जेएनयू से कर रही हैं, जहां पर इंडिया के बच्चों का जाने का सपना होता है। बड़ी इंस्पायरिंग उनकी जर्नी रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। इतने टाइम से मैं इंतजार कर रहा था, बट फाइनली अब वो घड़ी आ गई है। एंजॉय करिए। थोड़ा सा पहले आपकी लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी करिए। जितने लोग देख रहे होंगे वो अभी आपको नहीं जानते हैं, तो अगर आपको खुद को डिस्क्राइब करना हो, आपकी जर्नी को डिस्क्राइब करना हो, आप कैसे करोगे? मतलब मान लेते हैं आपको 10th से लेके अभी तक की जर्नी अपनी डिस्क्राइब करना है। हुँ, मैं बहुत बहुत आई गेस हर इंसान को इवॉल्व होना चाहिए, पर अ, उनके एनवायरनमेंट के कारण, वो जैसे लोगों के साथ रहते हैं उसके कारण वो नहीं हो पाते हैं, हम्म। जिस स्पीड में उनको हम्म। वैसे ऐसा कहते हैं कि सब अपनी-अपनी स्पीड हम्म। में लोग चेंज होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी चेंज हुई हूँ हम्म। बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट एंड बिकॉज़ ऑफ द पीपल आई वाज़ विथ। तो हाँ, 10 से अभी तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं, काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं एंड आई रियली होप कि ऐसे ही मैं हमेशा इवॉल्व करूँ, क्योंकि 10th में आई वाज़ इन जबलपुर। जब 12th में आई तो आई थॉट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ जबलपुर। आई थॉट ऑफ गेटिंग इनटू डीयू, हम्म। बट आई कुड एक्चुअली मेरा लाइक सीयूईटी जो उसी साल चालू हुआ था एंड मेरा क्लियर हो गया था। मेरे पूरे बैचमेट जो थे 12th में, वो सब मिरांडा हाउस गए, एलएसआर गए, दयाल सिंह कॉलेज गए, हम्म। बट मैं यहाँ पे रह गई। और मुझे अक्सर लगता था कि क्या यार, आई थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट क्या कर सकते हैं अब? कुछ परेशानियाँ थी जिनके कारण मैं नहीं जा पाई एंड मैंने होम टाउन से ही अपना बैचलर्स किया। उसके बाद मैंने बैचलर्स में ही सोच लिया था कि यार मास्टर्स तो बाहर से ही करना है। जब लास्ट ईयर में आई तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी। हम्म। मैं अच्छा स्कोर कर लिया तो यहाँ पे आ गए, जेएनयू आ गए एंड बताने में ये काफ़ी हम्म। ईज़ी लग रहा है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज़ नॉट दैट ईज़ी, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ना जब एक एक क्वेश्चन हमेशा घूमता रहता है कि आई एम गोइंग टू compete with the people who are in who are in the best universities of हम्म। India, DU, BHU, एंड मेरे कॉलेज को तो कोई जानता भी नहीं है। क्या वो तो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आपका जेएनयू पहुंचने के बाद? यस, यस, डीयू से जो लोग आ रहे हैं, जो लोग बीएचयू से आ रहे हैं, उनमें से मैं नहीं बोलूँगी मोस्ट ऑफ द लोगों को, पर हाँ, काफ़ी लोगों को इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग आई कैन बीट, इन हम्म। टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आई एम बेटर देन देम, इवन इवन दो मैं एक काफ़ी छोटे शहर से हूँ, छोटे कॉलेज से हूँ। तो आई थिंक ये पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। तो पहले आपको कहीं न कहीं एक फ़ियर रहता था कि यार बाकी बच्चे इतने अच्छे-अच्छे कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो हम उनके साथ कैसे कॉम्पिटिशन में आएँगे? बट अब जब आप वहाँ हो तो आपको लग रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी टैग से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आप बेस्ट ही होगे। बहुत हुँ। सारी चीज़ें हैं जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप छोटे शहर से भी आगे बढ़ सकते हो, अगर आप ये खुद को डेवलप कर रहे हो। आप कहीं से भी आगे बढ़ सकते हो अगर आपको आगे बढ़ना है तो। मैं 2 रोली को जानता हूँ। एक रोली 2022, मतलब जिसका मेरे पास मैसेज आया था कि मैं 12th में हूँ, आप मेरे स्कूल आइए और रिकॉर्ड करिए, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम हाँ, चल रहे हाँ, हैं। हाँ, एक मैं वो रोली हाँ। को जानता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे रोली को जानता हूँ जिसने मुझसे बोला कि मैं सीयूटी का प्रिपरेशन कर रही हूँ और अब वो जेएनयू में है। तो बहुत बहुत डिफ़रेंस है उन दोनों रोली में। तो इतने कम समय में इतना डिफ़रेंस कैसे आया आपके अंदर? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 12th में अच्छी नहीं थी, बट एक मेजर डिफ़रेंस है।
एक कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल। डेडिकेशन है। मतलब ऐसे बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया अब हम सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजी या यूजी, बट आपका आया और आपने कर भी लिया। क्योंकि करना था, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आई वांटेड टू बी एट अ बेटर प्लेस, दैट्स इट। ये बहुत अगर बड़ी लाइन है, मतलब आप बोल रहे हो आपके पास ऑप्शन नहीं था, तो जब ऑप्शन नहीं बचता है, लाइफ मतलब ऐसे पूरी टूट जाती है, तो फिर क्या अपने आप मेहनत करने का मन करता है? हाँ, हाँ, कोई ऑप्शन नहीं था। लाइक मैंने पहले मैंने सोचा था कि आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बट देन यू नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम्म। एज़ सून एज़ आई कैन, एंड यूपीएससी जो जर्नी है वो काफ़ी अनसर्टेन होती है। आप हम्म। अपने पूरे एफर्ट्स भी डालते हो तो रिज़ल्ट इज़ नॉट सर्टेन कि हम्म। आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने वो छोड़ा, देन आई थॉट कि ओके यूपीएससी नहीं तो क्या करना है? तो फिर यही आया कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनेंगे अब। हम्म। तो आगे सोचा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कैसे बनेंगे? एमए करना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी। तो यस, उसी लाइक वही पाथ पर चल रहे हैं, एंड आई रियली होप कि अब अगला माइलस्टोन आप मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनते हुए देखो, टच वुड, वो होगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हो गई। इसमें रोली एक और चीज़ है कि आप अगर अभी सीयूटी पीजी देकर टॉप यूनिवर्सिटी में हो, तो ऐसा नहीं है कि पहले आप में दम नहीं थी, आप पहले भी कर हुँ, रहे थे। बट आपने बताया आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि कई बार आपको ऐसा लगता था कि यार आप डिजर्व करते हो, बट स्टिल आप उस पोजीशन पे नहीं हो, जो भी रीज़न है पीछे। मे बी कोई भी सिचुएशन चल रही है जिसके कारण आप वो नहीं कर पा रहे हो। तो अंदर एक वो हुँ। गुस्सा भी आता है, और एक कहीं न कहीं बहुत ऐसा लगता है कि दुनिया बड़ी अनफेयर टाइप की है, कि मतलब सब लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन, वो गिल्ट और इन सारे इमोशन से कैसे डील करा आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल जब 12th में रिज़ल्ट आया था, एंड देन सीयूईटी यूजी में जब रिज़ल्ट आया था, एंड कॉलेजेस अलॉट हुए थे, तो जो लोग मुझसे कैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, लाइक जिन लोगों के बोर्ड्स में हुँ, मुझसे कम मार्क्स थे, हुँ, उनको मिरांडा हाउस जैसे कॉलेजेस मिले थे। हुँ, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरा सिर्फ़ मार्क्स के बेसिस पे होता है, आपको कौन-सा कॉलेज मिलेगा, आप क्या डिज़र्व करते हैं, हुँ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ डिज़र्व करती थी, एंड मुझे नहीं मिला हुँ। बिकॉज़ बिकॉज़ लाइफ़ लाइफ़ हैपेंड। तो अब आप पीछे देखते हो तो आपको अच्छा लगता है या अभी भी बुरा लगता है कि यार मिल जाना चाहिए था, ऐसा लगता है जो हुआ सही हुआ? नहीं, मतलब हाँ, मतलब ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइफ़ ऐसी ही थी, ये होना ही था तो वो हुआ। बाकी उस समय अगर मैं मेरिंडा हाउस चले भी जाती तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क आता। मैंने वो सब सीख लिया जो आई मीन एक आपको एक बड़े शहरों में जैसा एक्सपोज़र मिलता है, उसके अलावा कॉलेज लाइफ़ में आपको जो सीखना चाहिए वो सब मैंने सीख लिया। वो मैं सेंट अलोयसियस कॉलेज में भी मैंने सीख लिया, और आप अगर मेरिंडा हाउस में होते तब भी आप सीख जाते। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ छूटा है। बाकी हाँ, बस यही रह गया कि एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला यूजी के लिए। एक एक इम्पॉर्टेंट डिबेट चलती है इस पे कि नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर एक्सपीरियंस है। हुँ, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी में भी इसको पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ज़्यादातर वो लोग जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, उनका यही कहना होता है कि एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। हुँ, मतलब इसको एग्जांपल से बताना हो तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही गरीब फैमिली में हो, एक गाँव में रहते हो, बट आपका दिमाग एक शहर के सबसे अमीर आदमी से भी बेटर हो। सिर्फ़ कुछ हुँ, जगह ऐसी रहती है जहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस मैटर करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्किल ऐसी है जहाँ पर आपको पब्लिक इंटरेक्शन करना है, या फिर आपका एक बिज़नेस हो गया। अब आप बिज़नेस के बारे में कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब आप फर्स्ट हैंड मिस्टेक्स नहीं करोगे, आप इतना नहीं सीखोगे। बट ओवरऑल फिर भी जो जो आपकी कंडीशन है, जो आप बात कर रहे हो, तो आपने भी ये प्रूव करा है, और ये मतलब बात होती भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मतलब ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि यार मैं उस कॉलेज में नहीं हूँ इसलिए मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। बट आप बता रहे हो कि ऐसा नहीं है, मतलब आप कहीं से भी ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हो। हुँ, आपने कॉलेज हुँ। वालों को बताया सेंट अलोयसियस वालों को कि आपका जेएनयू में हो गया, टीचर्स को? हाँ, हाँ, क्या मैंने रिएक्शन था उनका? हाथ-वाथ मिला रहे थे, कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। खुश थे? हाँ, खुश थे मतलब हाँ, खुश थे। कुछ बोला नहीं उन्होंने? कुछ भी? अरे! मैंने ना मंजू मैम को बताया हुँ, था ये बात, हुँ, तो वो वो मैंने काम बहुत टाले हैं, ठीक है? हुँ, बहुत टाले मैंने उनके काम। तो उन्होंने काफ़ी बेमन से मुझे कांग्रेचुलेशन बोला था, बिकॉज़ वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि
कुछ नहीं हो पाएगा शायद, उनको मतलब सदमा तो लग गया कि अरे यार, ये क्या हो गया? हाँ, उन्हें सदमा लग गया कि ये क्या हो गया मतलब? हो सकता है, हो सकता है। उनको ऐसा लगता था कि जो बच्चे हमारा काम करते थे, जिनको हुँ। हमने बिना मतलब के नंबर दे दिए, उनका ही सब कुछ होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसे अगर हम प्रोफ़ेसर्स की लाइन से हटा के भी देखें इस स्टेटमेंट को, ये सोसाइटी में भी बहुत वैलिड है। मतलब लोग आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो शायद आप हर समय फुलफ़िल नहीं कर सकते, और फिर वो ये अज़्यूम कर लेते हैं कि आप उनके काम नहीं आ रहे हो तो आप किसी काम के नहीं हो। बट हुँ, रियलिटी ऐसी नहीं होती है। मतलब हर किसी की अलग सिचुएशन होती है, आपकी सिचुएशन भी देखना चाहिए सामने वाले को कुछ भी बोलने से पहले, कि अगर आप हुँ। कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे अ, मैं जितने लोगों से मिली हूँ आज तक, मतलब जितने लोगों से मैंने इंटरैक्ट किया है कॉलेज में नहीं, कॉलेज का एग्ज़ाम्पल नहीं लूँगी, कॉलेज में काफ़ी वियर्ड बच्चे थे। हुँ, टीचर्स भी 2-3 ही अच्छे थे। बाकी हाँ, अदर देन कॉलेज में जहाँ पे लोगों से मिली हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, हुँ, बहुत करते हैं आपकी, आप अच्छी जगह पे जाओगे, आपको लोग अच्छे ही मिलेंगे। तो एक बात ये है, और जैसा कि आपने बोला कि कुछ लोग होते हैं जो अगर आप उनके काम ना कर पाओ, तो वो ये सोच लेते हैं कि आप किसी काम के हुँ, नहीं हो। ग्लैडली मुझे अपनी लाइफ़ में ऐसे लोग कम मिले हैं। हुँ, ये कारण है कि मैं अपनी लाइफ़ में चीज़ों को बेटर बना पाई, एंड आपको बहुत माइंडफुल रहना पड़ता है इस चीज़ को लेकर कि आप किन लोगों के साथ अपना टाइम बिताने वाले हैं, किन लोगों को अपनी एनर्जी देने वाले हैं। हुँ। तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो डायरेक्टली इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कि आप अपनी लाइफ़ में क्या करोगे। उनके थॉट्स जिनके साथ आप बहुत सारा समय बिता रहे हो, वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे ही। तो प्लीज़ बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द पीपल हू आर अराउंड यू। आप मैंने देखा है, नोटिस करा है, आप सेल्फ अवेयर रहने की बहुत कोशिश करते हो। लाइक इनफैक्ट कभी अगर मैं व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस डालता हूँ जो थोड़ा-सा ऐसा है जहाँ पर आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़े, आपका रिप्लाई आएगा कि इस पे मेरे ये थॉट्स हैं या कुछ भी हैं। तो कोशिश करती हूँ, हाँ, मतलब कोशिश कोशिश करते हो आप। करती हूँ। हर कोई कोशिश ही कर रहा है, कोई परफेक्ट तो नहीं हुआ। बट क्यों करते हो आप? मतलब सेल्फ अवेयरनेस क्यों इतनी ज़रूरी है? और पहले से अभी-अभी आई है? सेल्फ अवेयरनेस मेरा भाई जो है ना, मेरा बड़ा भाई, वो लाइक वो मुझे रियलिटी चेक्स हुँ, देता रहता है। तो उसने बचपन से ऐसा मेरे अराउंड माहौल बनाया है कि मैं ज़मीन पे रहूँ। हुँ, तो अगर आप जब हमेशा ट्राई करते हो कि रियलिटी के साथ बंधे रहो, ज़मीन पे रहो, तो एक सेल्फ अवेयर आप होते जाते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सेल्फ अवेयर होना भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर क्यों? आपको अपनी कमज़ोरियाँ पता चल जाती हैं, एंड यू हैव टू आपको थोड़ा-सा भ्रम ज़रूरी है लाइफ़ में, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको अपनी वीकनेसेस को लेकर कॉन्शियस नहीं होना है कि मुझ में ये प्रॉब्लम है और वो आपको रोक सकती है, आप इनसिक्योर हो सकते हो, ये बोल रहे हो आप? नहीं, उनसे कॉन्शियस होना है, पर उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इनसिक्योर नहीं होना है, मतलब उनसे। हाँ, एग्ज़ैक्टली, इनसिक्योर नहीं होना है। तो बट इसलिए मेरा मेरा एक क्वेश्चन है इस पे। मतलब हुँ, मान के चलो आप में कोई प्रॉब्लम है और आपको हुँ। पता है, बट आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो ये सोच के कि भाई अगर ये प्रॉब्लम में फँस गए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। बट हो सकता है वो प्रॉब्लम बड़ी हो और आपको ना दिख रही हो और आगे जाके लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही हो उससे, और लंबे समय में वो आपको दिक्कत दे दे। सो व्हाट्स बेटर कि थोड़े समय के लिए इनसिक्योर होकर हम उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें, या इट्स बेटर कि हम इग्नोर कर दें? अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि आगे जाके और लोगों को परेशान कर सकती है, तो प्लीज़ उस पे काम हुँ, करिए। और प्रॉब्लम अगर ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, आई हुँ, कैन नॉट स्पीक in front of my class, I हुँ। cannot present a presentation or anything. तो उस मामले में आपको थोड़ा-सा भ्रम होना ज़रूरी है कि हाँ, आप कर सकते हो। उसमें ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस की हाँ, समझ गया। ज़रूरत हुँ। नहीं है। मतलब हुँ, वो एक कोट भी चलता है ना, आप उसकी बात कर रहे हो शायद, फेक इट अंटिल यू मेक इट, मतलब थोड़ा-सा तो यस, आपको वो होना यस, चाहिए। थोड़ा-सा भ्रम होना ज़रूरी है, थोड़ा-सा भ्रमित करिए लोगों को। ज़रूरी है। नहीं, और आपने जो बोला कि आपके भाई आपको रियलिटी चेक देते हैं, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं अपनी लाइफ़ हुँ, की बात करूँ, हालाँकि मैं इस लकी मानता हूँ अपने आप को इस चीज़ के लिए कि बहुत सारे लोग प्यार करने वाले मिले हुए हैं। बट जब लोग हुँ, आपसे बहुत प्यार करते हैं तो फिर वो आपकी गलतियाँ भी नहीं देखते।
मतलब ये चीज़ हो हुँ, जाती है, उनको आपकी सिर्फ़ अच्छाइयाँ दिख रही होती हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई का रोल रहता है, मेरा छोटा भाई है बट वो देव बहुत रियलिटी चेक दे देता है मुझे कई बार। और मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसा रियलिटी चेक देने वाला कोई होना चाहिए, जो आपको एक हुँ, क्वेश्चन के साथ छोड़ दे कि आप ये बहुत प्राउडली बोल रहे हो बट क्या इसमें सब कुछ सही है? हुँ, उतना काफ़ी रहता है हुँ, आपको ट्रैक पे लाने के लिए कि हाँ यार शायद सही नहीं है। और मतलब मैं तो ऐसे लोगों को क्रेव करता हूँ कि ऐसे लोग होना चाहिए जो आपको थोड़ा-थोड़ा रियलिटी दे सकें। मतलब हुँ, रिसेंट में अभी एक मैंने इसमें बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी, आप क्या बोलते हो कि अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो हमेशा आपकी तारीफ़ करते हैं तो शायद वो आपके दोस्त नहीं हैं। येस, दैट्स राइट। मतलब ऐसे लोग होना चाहिए जो थोड़ा-थोड़ा सा आपको बताते रहें आप क्या गलत कर रहे हो। रोली थोड़ा-सा येस। अब वापस कॉलेज की तरफ भी आते हैं, जेएनयू की तरफ आते हैं। मतलब हुँ, ये सबको पता है कि वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज़ की हुकूमत चलती है जेएनयू में। आपका क्या कहना है? येस। आपका कुछ चेंज आया पर्सपेक्टिव में वहाँ पहुँच के? अ, अभी मुझे यहाँ पे हुँ, आए हुए सिर्फ़ 10 दिन हुए हुँ, हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो आपने अ, न्यूज़ पे सुना है, जो आपकी धारणा है जेएनयू के बारे हुँ, में, वो जेएनयू इस कैंपस, इस पूरी यूनिवर्सिटी का सिर्फ़ और सिर्फ़ 20-25% है। हुँ, बाकी बाकी का इट इज़ ऑल रिलेटेड टू एकेडमिक्स एंड रिसर्च एंड गुड टीचर्स, गुड बुक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आई एम ट्राइंग टू वैसे मेरी जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा से थोड़ी इंक्लाइंड रही है लेफ्ट की हुँ। तरफ। तो उसके हिसाब से आई एम मूविंग फॉरवर्ड यहाँ का जो पॉलिटिकल सीन है उसको समझने के लिए। फिर भी मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा पॉलिटिक्स में। मुझे उसमें आगे कुछ करना नहीं है इवन दो आई एम पॉलिटिकली अवेयर कि क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि इट इज़ ऑल अबाउट दैट। बस। बट जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ ये आ सकती है आपको, चलो आप तो लेफ्ट वाले हो, कोई राइट वाला है। तो आप हुँ, भले ही उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो बट जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में हो रहा है उसका इम्पैक्ट तो आप पे आएगा ही आएगा। तो हुँ। मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फिर भी 10 दिन में आपको ऐसा लगा कि आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ़ोर्स करा जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ या आइडियोलॉजी पर मानने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं, है। नहीं। और जो बच्चे आए हुए हैं, सीनियर्स की बात करूँगा, सीनियर्स से इंटरेक्शन होता है आपका यूनिवर्सिटी में? हाँ, 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 तो बिल्कुल। सीनियर्स में कुछ आपको ऐसा सिमिलर ट्रेट देखने को मिलता हो सब सीनियर्स में या कुछ ऐसा जो आपको डिफरेंट लगता हो यूनिवर्सिटी के सीनियर्स में? अ, मतलब क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे सीनियर्स में कुछ डिफरेंट लगता हो? हाँ, मतलब कुछ ऐसा आपको उनकी पर्सनैलिटी में चेंज दिखता हो जो आपको लगता है यार ये यहीं का चेंज है? मुझे लाइक जो हमसे एमए 2 साल का कोर्स होता है, हम फर्स्ट ईयर में हैं, वो सेकंड ईयर में। हुँ, उनमें सेकंड ईयर वाले सीनियर्स में हमें कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं दिखता है कि ओह माय गॉड! वॉव! बट जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं हुँ, इधर पे, वो उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि ओके इन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है एंड इन्हें बैठ के अगर सुनेंगे तो बहुत सारी वैल्यू हमें मिलेगी। क्योंकि हाँ, तो बस यही है। बीए की बात करते हैं। बीए में आपको पता है न्यू पॉलिसी आ गई है 3 साल का भी कर सकते हो, रिसर्च के साथ 4 साल का भी कर सकते हो। 4 साल का हुँ, करोगे एमए 1 साल का हो जाएगा, नहीं करोगे एमए 2 साल का होगा। तो आपको इसके बारे हुँ, में कोई आइडिया है कि जैसे जेएनयू की भी अगर हम बात करते हैं, तो कुछ बच्चे 1 साल के लिए आ हुँ, रहे होंगे, क्योंकि वो 4 साल का बीए करके आ रहे हैं और कुछ ऐसे होंगे जो 2 साल के लिए आ रहे होंगे। तो कोई डिफरेंस है उनके बीच में या कोई डिफरेंस नहीं है? मतलब क्योंकि ये ना एक जो हाँ, एनईपी आया है, हुँ, ये बहुत हुँ, परेशान कर रहा है बच्चों को। लाइक 3rd ईयर के बाद बच्चों को बोला जाता है 4th ईयर आप रिसर्च करो बीए में, बट फिर उसमें इतना एंगेज कर लिया जाता है कि बच्चे और कुछ नहीं कर पाते हैं। बट कुछ को लगता है करना चाहिए, कुछ को लगता है नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूजन बहुत है इसको लेके। देखिए अगर आप ऐसा कोई भी डिसीज़न बना रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली अगर आपकी चॉइस है तो आपको उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, फिर कोई डिसीज़न बनाना हुँ, चाहिए। और अगर मैं बात करूँ जेएनयू की, तो यहाँ पे मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है जो एमए के लिए 1 साल के कोर्स के लिए आया हो, ओके। तब 2 साल के लिए आया। सब दुःख मतलब ये बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब 2 साल के लिए आ रहे हैं इसका मतलब है कि एक तो मतलब अपना थोड़ा-सा डेटा की कमी है बट इसका ये मतलब भी है कि इतना कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। मतलब हुँ, कोई भी ऐसा आपकी पहचान में नहीं है जो 1 साल के उसमें आया हो अभी? नहीं। ठीक है। तो ये आगे अगर आपको कभी पता चलेगा जब अब तो हालाँकि कोई नहीं है अगर, तो फिर इस पे हम बात कर पाएँगे क्योंकि अभी हमारे पास डेटा ही नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है।
अच्छा, वहाँ खर्चा बिल्कुल नहीं होता है, तो आपका खर्चा कितना होता है? इस महीने तो ज़्यादा खर्चा हुआ हुँ, मेरा क्योंकि मैट्रेस लेनी थी, रूम के लिए सामान हाँ, लेना था एंड इस महीने मेस को मिला के 10,000 हो गया। 10,000 इनफैक्ट डीयू में पीजी का खर्चा है मेरे हिसाब से, अगर आप अच्छे पीजी में जाओ, तो आपका खर्चा मतलब डीयू के ऊपर जाए तो बहुत का। अच्छा, कॉलेज वगैरह तो कोई खर्चा ही नहीं है आपका, मेस वगैरह का कितना है? 10,000 भी 6,000 हमने यहाँ पे हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट किया था, जो हमें ओके, जाते समय वापस तो मतलब मिल जाएगा। 4,000 रुपए खर्चा हुआ है आपका और हाँ, ये ज़्यादा हुआ है, मतलब ऐसा कितना खर्चा होगा अगले महीने से आपका? ज़्यादा से ज़्यादा 6। 7 मतलब खर्चा है नहीं वहाँ पे देखा जाए तो। और हुँ। 6 मतलब आप बोल रहे हो एक डिसेंट लाइफ़स्टाइल के लिए। अगर कोई ऐसा जो बिल्कुल और ही मेस का खाना मिला के। अच्छा, और मेस के खाने का क्या मतलब आपको आइडिया है कितना क्या चार्जेस हैं? अ, वही 3,000 अगर आप नॉन-वेज लेते हैं तो 4,000 कर लिए, अंडे अगर आप रोज़ खा रहे हैं 2 या 4 तो 4.5 कर लीजिए। बहुत कम है मतलब हुँ। अफोर्डेबल है पढ़ाई वहाँ पे। जिस मेरी सब कोर्स फी आप गेस करो कितनी है 2 साल की एमए की? कोर्स फी आपकी यार बहुत कम ही होगी मतलब अगर मैं ड्यू से कंपेयर करूँ कितनी होगी 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, और कम, 2,000 रुपए? और कम, क्या बात कर रहे हो आप? कितने 1,000 रुपए? और कम, 500 रुपए और कितना कम होगा भाई? बस और और कम। 250 रुपए, 400 रुपए, ₹50 फॉर 2 इयर्स। कितना कितना बोला आपने? ₹350 फॉर 2 इयर्स कोर्स फी। हर कैटेगरी के लिए कि इसमें भी कुछ वो है? आई डोंट नो ओबीसी का मैंने 350 हाँ, दिया। तो ओबीसी का 350 है तो जनरल का भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो एसटी, एससी कैटेगरी का कितना फ्री है क्या पूरा? उनको तो पैसे भी एक्स्ट्रा मिलते हैं कि एक्स्ट्रा उनको मिलेंगे। हाँ, उसका मेस का खाने के लिए पैसे ना देना पड़े। बाप रे! उनको स्कॉलरशिप मिलती है 2-3 हज़ार रुपए। कैसा लगता है आपको जब आप इतना खर्चा करके एक ऐसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में आते हो जहाँ खर्चा ही नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है बर्डन उसके भी कम लिए हुआ और अच्छा तो खर्चा ना हो प्लस बेस्ट यूनिवर्सिटी में आ जाए। ऐसा पूरे इंडिया में होना चाहिए मेरे हिसाब से, कितना अच्छा हो जाएगा राइट पढ़ाई के लिए। नहीं यार, नहीं फिर पूरे इंडिया में क्यों होना चाहिए? फिर जेएनयू वालों का वो खत्म हो जाएगा क्योंकि यार हम जेएनयू में हैं। नहीं, पर फिर मेहनत नहीं करेंगे ना बच्चे, ऐसे ही एडमिशन मिलने लगे। कॉम्पिटिशन हाई रहना चाहिए बट आपको नहीं लगता था थोड़ा फीस वगैरह हल्का कम होना ज़रूरी है? मतलब हाँ, हाँ, वो तो बहुत सारे बच्चे ज़रूरी ऐसे जो जैसे अभी इतने सारे बच्चों का डीयू में एडमिशन हुआ और नहीं जा पाए बहुत सारे बच्चे कि नहीं है पैसे है। उनके पास। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू के लिए जब मैं अप्लाई कर रही थी, मेरा हिंदू में भी हुआ था। आपका हिंदू में हो गया था और उसके बाद आप नहीं गए। हाँ, हिंदू कौन जाएगा भई हिंदू सेंट स्टीफेंस कौन जाएगा जब जेएनयू जाने मिल रहा है तो। हुँ। तो अच्छा आप लाइक अभी की बात कर वही रहे हो इसकी मुझे लगा हुँ, आप उसकी हुँ। बात कर रहे हो सीयूटी यूजी की बात कर रहे हो। तभी तो आई गॉट तभी मेरे को मिरांडा हाँ, मिला तो मिरांडा भी बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं? आप बोलते आपको जब हिंदू मिला हाँ, तो अभी जब हिंदू मिला था तो उसका सेमेस्टर फीस वाज़ समव्हेयर अराउंड 20,000 यहाँ वाह! पे मैं आ गई हूँ, मैंने हॉस्टल ले लिया है, यहाँ पे मेरा 10,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, हुँ। यहाँ पे मेरी कोर्स फी ₹350 और उधर पे सिर्फ सेमेस्टर फी वाज़ लाइक एडमिशन लॉक करने के लिए आपको ₹20,000 पहले देना था। हाँ, वो तो रहता ही है, वो तो करना ही पड़ता है। नहीं पर कितना बड़ा जंप है कि एक बार आपको मिरांडा मिला और आप नहीं गए और आप बोल रहे हो हिंदू कौन जाएगा अब? हिंदू थोड़ी जाएँगे, अब तो जेएनयू जाएँगे। नहीं ये डीयू वालों का सपना रहता है कि कुछ भी करके बस जेएनयू मिल जाए एमए के लिए। सबका सपना रहता है कि जो भी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा हुँ, है जेएनयू सबको अपना जेएनयू आना है। आपकी जो जर्नी रही रोली है तो लाइक आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? इतने चैलेंजेस वगैरह आपकी लाइफ में आए, तो कई बार हुँ, ऐसा लगता है ना दिमाग घूम जाता है, तो उसमें अच्छा पढ़ना लगता था, इज़ बड़ा मुश्किल। मतलब लोगों का हमेशा ब्रेकअप हो लगता जाता है था। और लोग बोर्ड में फेल हो जाते हैं, कि नहीं हो पा रहा। मतलब फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। कौन बच्चे हैं? हुँ, ये कौन बच्चे हैं? बहुत-बहुत बच्चे रहते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है और वो मतलब या तो आपने 50-60% ऐसे बच्चों से बात की है? हाँ, मतलब मैं तो हर साल करता हूँ। मतलब ब्रेकअप हो जाता है और बोर्ड्स में बर्बाद हो जाते हैं। डैम भाई मैं व्हाई जानता हूँ और ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चों का लाइक बैकग्राउंड क्या होता है? मतलब इनके माँ-बाप क्या कर रहे हैं? अच्छा बैकग्राउंड रहता है कुछ का ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम है बट यही दैट है इज़ कि व्हाई दैट इज़ व्हाई फेल हो जाते हैं। वो तो रहता ही है मतलब ठीक है वो प्यार में फंस गए और अब ब्रेकअप हो गया लड़का लड़की जिसने भी किया दूसरा टूट जाता है। लड़कों को इंस्टाग्राम पर एक लड़की मिलती है, हुँ, जिसके हुँ, रिश्ते ना अपनी फैमिली से अच्छे होते हैं, ना उसके कोई फ्रेंड्स होते हैं।
और वो लाइक बहुत अकेले-अकेले रहती है, तो और फिर लड़कों को उस लड़की से प्यार हो जाता है एंड देन उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता है और वो भी खत्म हो खत्म हो जाता है। जाता है। आपकी इस जर्नी में किसने मदद करी? और मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, मतलब आप मोटिवेटेड कैसे रहे इस समय? नहीं रहती थी, मुझे रोना आता था, हुँ, मेरा ब्रेकडाउन होता था, मेरे मॉक्स में बहुत बुरे नंबर आए हुँ, हैं। मेरे -15 नंबर भी आए हैं मॉक्स में 300 के पेपर में से। हुँ। तो और मेरे -15 नंबर भी आए हैं और मेरे 278 नंबर भी आए हैं। -15 मतलब कैसा लगता था जब ऐसा रिज़ल्ट आता था कि बाप रे! तो मतलब माइनस में हो गया? मतलब मैं नहीं बता सकती, मैं रोने-वोने लगती थी, हाँ, मेरा ब्रेकडाउन होता था हाँ। बहुत बुरा। फिर मेरी मम्मी आती थी, मुझे समझाती थी कि नहीं बेटा, आप पढ़ रही हो, होगा धीरे होगा, से। हुँ, सब अच्छा होगा। एंड बस मॉक्स में जैसे भी नंबर आ रहे हैं, पढ़ना छोड़ना नहीं है। जिस दिन आपने पढ़ना बंद कर दिया उस नंबर को देख के, इम्प्रूवमेंट का चांस ही खत्म हो जाता है। हुँ, तो येस, पढ़ते रहिए लाइक मैंने एक कोर्स लिया था, ठीक है? उनका नाम है उस चैनल का नाम है द हिस्टोरिका। हिस्टोरिक उसमें आइज़। 2 उसमें 2 सर थे, विष्णु सर और बसंत सर। तो विष्णु सर ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। वो मुझे हमेशा ये कहते थे, "रोली बस पढ़ना बंद नहीं करना है, बस पढ़ना बंद नहीं हुँ, करना है।" पढ़ती रही एंड वो कहते हैं ना लक फेवर्स द ब्रेव, हुँ। बी ब्रेव और पढ़ना बंद नहीं करना कभी भी। मैं इससे मौके जो मिलने समझ पा पर रहा हूँ वो ये भी है कि कई बार क्या होता है लाइफ में एक पर्पस रहता है और आपके पास लिटरली और कुछ दिखता नहीं है आपको उसके अलावा चॉइस। मतलब बात वही है कि इसको इस एग्जांपल समझ सकते हैं, कोई काम करता है, अब वो काम करने गया, उसका दिन बहुत बर्बाद गया, बट फिर भी वो अगले दिन काम करने जाएगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो नहीं करेगा हुँ, तो फिर वो क्या करेगा? तो मेरे सबसे, हुँ, जब आप पढ़ाई करते हो तब भी आप, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो या कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आपको पढ़ना ऐसे ही चाहिए कि यही एक चीज़ है जो मुझे करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि इतने ऑप्शन रख लेते हैं कि अब उनका मन ही नहीं करता कोई एक चीज़ करने का। ये मतलब मैंने बहुत नोटिस करा है। अब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तो अब 10th का बोर्ड देने के बाद एक चीज़ क्लियर थी कि मैथ्स और साइंस तो नहीं होने वाला। हुँ, मैथ नहीं हो रहा मैथ नहीं हो रहा है तो कॉमर्स भी नहीं होगा, हुँ, बचता हुँ। ह्यूमैनिटीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट भी था, तो ह्यूमैनिटीज़ लिया एंड देन सोच लिया कि आगे क्या-क्या करते जाएँगे एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। तो वही आप कर रहे हो। अच्छा, और आपकी जर्नी जो रही है उसमें सबसे ज़्यादा आपको ल सपोर्ट कहाँ-कहाँ से मिला हुआ है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड मुबशिरा, शाउट आउट टू यू भाई तुम्हारे बिना नहीं हो पाता ज़िंदगी में कुछ। आपको लगता है दोस्त इम्पोर्टेंट होते हैं आगे पुश करने के लिए? बहुत, बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक बहुत ही अ, बहुत बड़ा हाथ है। मुझे मेरी मेंटल पीस को हुँ, सँभाल के रखने में, मेरा मेंटल वेल-बीइंग को सही रखने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। एंड मेरी मम्मी, मेरी फैमिली टू बी वेरी ऑनेस्ट हर फैमिली में थोड़ी डिसफंक्शनैलिटी हुँ। होती है, हर फैमिली में, कोई फैमिली परफेक्ट नहीं होती। बट माय फैमिली व्हेन इट कम्स टू माय एजुकेशन, व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दी है, बहुत फ्रीडम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। इतनी फ्रीडम लड़कियों को नहीं मिलती है। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिनके माँ-बाप उनसे बोल रहे हैं कि नहीं, घर के काम सीखो क्योंकि आखिरी में शादी ही करनी हुँ, है। हुँ। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं है हुआ। मेरा भाई इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी, वेरी सपोर्टिव। एवरीवन इज़ सपोर्टिव तो उन लोगों का ही मैं बोलूँगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी फैमिली। ऐसे कौन लोग थे जिनको आप देखते थे, उनसे इंस्पायर होते थे अपनी जर्नी में? इंस्पायर होते हैं ना ऐसे कुछ मेंटोर्स रहते हैं, भले ही आप उनको जानते हो, नहीं जानते हो, बट उन्हें देख के ऐसा लगता है यार कि हाँ, ये मुझे इंस्पायर करते हैं। ज़रूर हैं, पर अभी मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है। बाकी मेरे हालातों ने ही मुझे बड़ा बहुत इंस्पायर इंस्पायर किया कर है, दिया। टू बी वेरी ठीक है। ऑनेस्ट। यस। हालात सबसे बड़े मेंटर हो जाते हैं एक सिचुएशन पे। हाँ। आपकी जर्नी में जो ये आपकी जर्नी चल रही थी, तो इसमें मतलब ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, ये सारी चीज़ें। फिर भी आपके अंदर एक होप हमेशा थी, एक होप की अगर हम बात करते हैं, कि हुँ, होगा मतलब, नहीं तो कोई नहीं करता ना। जैसे अगर कई जन ऐसे रहते हैं जो अरे करना ही नहीं है, हमें तो पीजी का हमसे नहीं होगा। तो वो होप के हुँ। पीछे क्या फैक्टर था? पास्ट के एक्सपीरियंसेस या फिर बस था कि होगा कुछ? ये होप का क्या रीज़न था? अ, ऐसा कुछ नहीं था ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गोल काफ़ी रियलिस्टिक था। हुँ, हाँ, तो मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि होगा ही नहीं। लाइक
आप जीवन में कुछ भी सोच रहे हैं करना है, तो अपने आप को फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी सेल्फ अवेयरनेस हुँ, ज़रूरी है कि आप कितने पानी में उस चीज़ को करने के लिए आपकी कितनी तैयारी है, हुँ, कितनी बाकी है, वो समझ लो। उसको समझने के बाद ये जान लो कि अगर आप उसके काबिल हो या फिर 80% हो, 70% हो, 100% बनना है, एफर्ट्स डालोगे, बन जाओगे, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत छोटी चीज़ थी। तो मतलब आपने जो बोला, वो जो मैं पहले बोल रहा था, मुझे ये लगा कि आप मतलब बीए कर रहे हो, आपके दिमाग में यूपीएससी आया, बट आपने थोड़ा-सा अवेयरनेस के साथ डिसीजन लिया कि भाई यूपीएससी एक एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के चक्कर में हम अपनी पूरी एक लाइफ़ को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, एक कहीं स्टेबिलिटी देखना भी ज़रूरी है। तो फिर हुँ, आपके दिमाग हुँ। में आया कि हम पीजी करके प्रोफ़ेसर वगैरह बन सकते हैं, ये भी एक अच्छी लाइन है। तो फिर आपने यहाँ मेहनत करी, एक अपना रियलिस्टिक गोल बनाया और उसके बाद फिर आप जो करें वो आपकी मर्ज़ी है। तो मतलब हुँ, आपने एक थोड़ा खुद को एक प्रॉपर पाथ देने की कोशिश करी है। हुँ। हुँ, हुँ। मतलब ये नहीं करा कि बस मोटिवेशन में आके कुछ भी कर रहे हैं, होगा, नहीं होगा, सब भाड़ में जाए, बस करते जा रहे हैं। यस, और फिर मैंने ये भी सोचा कि क्या अगर बहुत मेहनत करते हैं और हो जाता है, तो क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ़ है जो मुझे जीनी है। हुँ, माय गोल वाज़ इंडियन फॉरेन सर्विसेज़, हुँ, तो क्या मुझे वो बनना है? फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे वो लाइफ़ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ही रहना है, मुझे इंडिया में ही रहना है। ओके। मतलब आपने हो सकता है मैं कुछ हाँ, समय के लिए जाऊँ बाहर, हुँ। पर मुझे हमेशा बाहर नहीं रहना, मुझे ज़्यादा समय अपने यहाँ पे ही रहना है, इंडिया में ही रहना है। बात वही है, सोसाइटी की कंडीशनिंग को चैलेंज किया आपने सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू कि मतलब एक दिमाग में आ गया आईएफएस बट थोड़ा देखते हैं कि हुँ, करना भी है या नहीं करना है। सब नहीं कर पाते। हुँ। मतलब वो बहुत मतलब हँसी आती है वो मुझे उस तो बोलते चीज़ हुए। को इतना ग्लोरीफाई किया है, हुँ, हुँ, इतना ग्लोरीफाई किया है कि उससे बेटर लोगों को कुछ लगता ही नहीं है। हुँ। विकास दिव्यकृति सर भी बोलते हैं कि जॉब है तो आईएएस की ही है, वो तो अब पर आप एक बार जान तो लीजिए कि आप कितने पानी में हैं। हुँ। वही, बात वो है कि आप अगर कभी भी किसी ऐसे को सुनते हो कि जो बोल रहा है कि यही सब कुछ है और कुछ नहीं है, आपको एक बार देखना चाहिए वो कितना प्रॉफ़िट कमाते हैं। हुँ, उनकी रोज़ी-रोटी किस चीज़ से चलती है, तो फिर आपको आइडिया लगेगा वो जो कुछ बोल रहा है उसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं। मतलब हुँ, नो डाउट वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हो सकते हैं, वो बहुत अच्छी गाइडेंस आपको दे सकते हैं, बट हर चीज़ ज़रूरी नहीं है वो सही बोलते हों। मतलब अच्छे हुँ, से अच्छा इंसान भी कई बार थोड़ा बायस्ड हो जाता है कुछ-कुछ प्लेसेस पे। अच्छा हुँ, मतलब मुझे हँसी इस बात पे आती है, मैं स्कूल में था जब अपने, तो हमारे स्कूल में एक ट्रेंड चलता था कि आपका बर्थडे है तो स्टेज पे तो खड़ा कर ही देते हैं आपको, है ना? कि सब सेलिब्रेट करेंगे हैप्पी बर्थडे। हमारे स्कूल में था कि बर्थडे वाले दिन आप कुछ भी पहन के आ सकते हो, बिल्कुल फैंसी कपड़े पहन के आओ, सामने खड़े हो जाओ स्टेज पे और इसके बाद आपको आना है माइक पे और बोलना है माय नेम, माय क्लास और माय एम। तो वो नर्सरी से चालू होता था मतलब लिटरली। तो सेकंड क्लास का बच्चा आके बोलता था माय एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। हुँ, साइंटिस्ट मतलब वो हुँ। बच्चा जिसको पकड़ के अपन पूछ ले कि बेटा साइंटिस्ट मतलब क्या होता है तो उसको नहीं पता बट उसका भी एक एम है तो मतलब हमारी हुँ। कंडीशनिंग बहुत पहले से चालू हो I जाती है। wanted to become an astronaut हाँ when हाँ हाँ I was in class 2nd. वही ना तभी मतलब देखो। आपने कार्टून में देख लिया टॉम को उड़ते हुए हवा में तो आपको अब एस्ट्रोनॉट बनना है आपको पता भी नहीं है वो क्या हुँ, होता है और वो कंडीशनिंग अच्छा और सोसाइटी ये भूल जाती है कि हमने कंडीशन करा ये याद रखती है कि आपने क्या बोला था बेटा तुमने सेकंड में बोला था तुमको ये बनना है तो तुम्हें ये बनना ही है अब ये नहीं नहीं देख तो लो 2nd क्लास में था वही, मैं। वही। मतलब अब जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, तो अभी मैं जैसे यूट्यूब कर रहा हूँ और अपनी इस फ़ील्ड में ही आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बीच में आके बोलते हैं, "बेटा तुम भूल गए हो शायद तुमने 10 साल पहले ये बोला था।" मैंने कहा 10 साल पहले बोला था। अब 2015 नहीं है, 2025 है, मेरा मन बदल गया है। तो मतलब मेरे हुँ, हिसाब से यहाँ पे भी सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है कि भाई जो बोल द मतलब इतनी जो बड़ी-बड़ी कमिट पास्ट इतिहास हमारा गवाह है, जिसने बड़ी-बड़ी कमिटमेंट करी है, वो डूबा है। भीष्म पितामह आखिरी में गिर गए, है ना? हुँ, राम भगवान से पहले दशरथ जी की बात करते हैं, उन्होंने कमिटमेंट करी तो 3 उसमें कहाँ के कहाँ किसी को वनवास पहुँचा दिया, तो किसी को कुछ हो गया और खुद की भी डेथ हो गई। तो ले दे के अगर आप थोड़ा-सा अपने पुराने टेक्स्ट वगैरह कोई पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इमोशंस में आके बड़ी-बड़ी कमिटमेंट जो हम कर देते हैं, तो लफड़ा मच जाता है। तो उससे बाहर यस, आने में कोई बुराई नहीं है। यस, अच्छा यस, और यस। सोसाइटी आपको ऐसा लगता है इसके साथ गिल्ट भी ऐड कर देती है, थोड़ा-सा गिल्ट आ जाता है। थोड़ा राइट काम कर लो तो थोड़ा गिल्ट में डाल देती है, यार अब मेरा मन तो हो रहा है कि अब मुझे यूपीएससी नहीं करना चाहिए लेकिन गिल्ट दे रही है सोसाइटी कि तुम तो हुँ, करने से पहले हार मान रहे हो। हुँ। अभी जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरे रिलेटिव्स बोल रहे थे कि अब तुम दिल्ली पहुँच गई हो, हुँ, तो स्टार्ट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी हुँ, बट
दैट इज़ नॉट गोल, दैट इज़ नॉट माय गोल। बच्चे देखते होंगे, दिल्ली उन्हें लगता पहुँचना होगा। डज़ नॉट मीन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर हाँ, यूपीएससी। कोई वो सेंस ही नहीं है, वो तो सेंस ही नहीं है। मतलब हाँ, बच्चे ये पॉडकास्ट देखते होंगे और मेरी वीडियो देखते होंगे, उनको लगता होगा मैं बिल्कुल यूपीएससी के अगेंस्ट में बात करता हूँ, बट बात यूपीएससी हाँ, की है ही नहीं। बात है हुँ, कंडीशनिंग की, कि आप हाँ, देखो तो कि यूपीएससी करना आपकी चॉइस है या फिर वो चॉइस आप पे डाली गई है। और ये येस, बहुत लोगों को चुभ जाएगा, बट आप उसके लायक हो या नहीं हो, हर कोई नहीं हो हुँ, सकता। मतलब ये हुँ, फैक्ट है, इसमें बुराई क्या है? मतलब कुछ हुँ, बच्चे नहीं जो पढ़ने में नहीं है अच्छे, उनको नहीं पसंद आता पढ़ना, उनको कुछ और करना अच्छा लगता है। तो वो येस, आपको देखना येस, पड़ेगा। मैंने एक बार टेलीग्राम पे डाल दिया था, बहुत बच्चे ऑफेंड हो गए थे, बट ये रियलिटी है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है। हुँ, तो वो आपको देखना हुँ। पड़ेगा आपका इंटरेस्ट कहाँ पे आता है। आपकी यस, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती और आपके लिए क्या है, हुँ, आप किस चीज़ में अच्छे हो, यू नीड टू फाइंड दैट आउट एंड यू नीड टू स्टार्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ योर्स। आपको उसको हुँ, जैसे चाकू को धार देते हैं, धार उसको देना धार पड़ेगा। देना। यू नीड टू बी द बेस्ट उसमें, अगर आपको चीज़ अच्छे से आती है, टू बी द बेस्ट। जिस दिन आप बेस्ट बनोगे उसमें, आपको कोई टक्कर देने वाला नहीं रहेगा। तो दैट शुड बी योर गोल। वो थ्री इडियट्स का क्या है, मार के एक्सीलेंस आएँगे, के हाँ। पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आएगा। तो दैट शुड बी योर गोल। मतलब मेरी पहचान में बहुत है यूपीएससी करने वाले। वो हैं जो खुद की मर्ज़ी से कर रहे हैं। जब मैं उनको देखता हूँ मुझे समझ में आता है उनमें डेडिकेशन यस, है। वो उठते यस, हैं पढ़ने के लिए। वो पढ़ते हैं, यस, सीखते हैं, आप उनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, उनके पास आंसर होगा। मतलब लगता है कि हाँ भाई ये यूपीएससी मटेरियल है। और फिर कुछ होते हैं, उनको नींद आ रही है बट बुक खोल के बैठे हैं, क्योंकि घर वालों ने हुँ, ज़बरदस्ती उनको यूपीएससी का कोर्स दिलवा दिया है, तो उनको लाइव क्लास अटेंड करना पड़ रही है। अगले दिन वो यस, रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो वही है, आप वो करो जो करना आपको अच्छा लगता है। रोली, मेरी हुँ, आखिरी के कुछ क्वेश्चन है आपसे। एक तो मेरा हुँ। ये भी क्वेश्चन है आपसे कि स्कूल वाले बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो अभी स्कूल में है या कॉलेज फर्स्ट ईयर में, अपनी लाइफ से कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहते हो? कॉलेज फर्स्ट ईयर में स्कूल में है। स्कूल में तो देखो लाइफ़ को ऐसे ही कुछ अगर बुरा हो रहा है ना तुम्हारे साथ, तो ये नहीं समझो कि दिस इज़ द एंड, हुँ, दिस इज़ बिगिनिंग। अभी तो शुरू हुआ है कहानी। हुँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी चीज़ें होना बंद हो जाएँगी, बुरी चीज़ें होंगी पर हुँ, तुम इम्यून हो जाओगे, ठीक है? मतलब इम्यून हो जाओगे, तुम्हें सैडनेस या फिर नेगेटिव इमोशन जितने भी हो उस तरीके से अफ़ेक्ट नहीं करेंगे जैसे तुम जब एक एडोलेसेंट हो तब कर रहे हैं। हुँ, अपने आप को समझो कि तुम एक बहुत टेंडर एज पे हो फिलहाल। हुँ। तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो बहुत वॉलेटाइल हैं, उनके बहकावे में मत आना, ठीक है? अपने जो लॉजिक है, अपना जो दिमाग है, उसको हमेशा खुला रखना एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट डायलॉग फ्रॉम थ्री इडियट्स कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगा। ओपन माइंडेड रहना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा-सा डरना नहीं है। एज छोटी है, थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो, मेहनत करो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। हाँ, कॉलेज वाले बच्चे एक्सप्लोर करो, हुँ। एक्सप्लोर करो। मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर मत हाँ, कर मतलब लेना पर फर्स्ट लेवल थोड़ा चीज़ें। एक्सप्लोर करो, हाँ। बट हाँ, एक्सपोज़र लो, लोगों से बात करो, बात करने का तरीका सीखो और टेंशन कम लो, हो जाता है सब लाइफ में। अब थोड़ा-सा फ़िलॉसफ़ी की तरफ आएँगे, कोई मतलब फ़िलॉसफ़ी के क्वेश्चन में मतलब उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, बट कुछ क्वेश्चन है मेरे ओह! आपके बिल्कुल, एक्सपीरियंस से। बिल्कुल, बिल्कुल। मान के चलता हूँ जेएनयू जाने से पहले ये आपका लाइन था, इसके ऊपर हैप्पीनेस है, इसके नीचे सैडनेस है। हुँ, जेएनयू जाने के बाद कैसा हो गया कि अब आप एक लेवल ऊपर आ गए हो या अभी भी वही वेव चलता है? बहुत लोगों को लगता है कि एक डेस्टिनेशन के बाद वो खुश रहेंगे, बट अब आप उस डेस्टिनेशन में हो, तो क्या खुशी का उससे बहुत ज़्यादा लेना-देना है? खुशी का सैटिस्फैक्शन का लेना-देना है। आप आई सैटिस्फाइड हो? एम हाँ। अ लिटिल सैटिस्फाइड क्योंकि गोल्स तो वो शिफ्ट होते जाते हैं हुँ। ना आगे। नहीं, पर आप ये तो मानते हो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो मैं इस लाइन के नीचे ही रहूँगा क्योंकि मुझे मेरा गोल नहीं मिला है। जिस दिन मुझे मेरा गोल मिल जाएगा फिर मैं हैप्पीनेस के ऊपर आऊँगा, उसके बिना मैं हैप्पी नहीं रह सकता। आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलती है जब आपके गोल्स जैसे आप टू डू लिस्ट पर टिक लगाते हो ना, हुँ, जब आपके गोल्स आप अचीव करते हो, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक हैप्पीनेस, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, हुँ। एक फ्यूल जैसा मिलता है जिसके बेसिस पे आप अपने आगे के गोल को अप्रोच कर पाते हो। तो अब आपकी लाइफ़ में आप नीचे आते हो या नहीं आते? सैडनेस आती है या नहीं आती अब? हुँ, ऑब्वियसली आती है, तो फिर बहुत सारे ऑब्वियसली बच्चे बोलते हैं आती ना है। कि वो जैसे ये बोलते हैं कि अभी हम उदासी इसलिए हैं क्योंकि हमें वो गोल नहीं मिला है। उसके बिना हम खुश नहीं रह सकते। अगर मुझे जेएनयू नहीं मिलता बहुत दुःख होती, हुँ, बहुत दुःख होता, बहुत, 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 बहुत दुःख होता। बट लाइफ रुकती नहीं है ना, हुँ, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा हुँ। कुछ, यही सोच के आगे बढ़ना है कि होगा और हम करेंगे और करना भी है काम को। और ये बात एकदम सच है कि जब आपको अपने गोल्स मिलते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और आपको जब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, तो बेसिकली वो सेंस ऑफ अचीवमेंट एक फ्यूल जैसा काम करता है हुँ। आपको अपने अगले गोल पे पहुँचाने के लिए। एक फ़ोर्स आ जाती है आपके अंदर, एक मोशन में आ जाते हो आप, जो पहले कहीं न कहीं हाँ। मिसिंग था। एक एक ऐसी थिंकिंग जो ये बोलती कि हाँ, मैंने पहले भी करा हाँ, है और हाँ, आगे हाँ। का भी कर लूँगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लाइक ये मैं रिलेट कर सकता हूँ, हर कोई रिलेट कर सकता है। अगर आपने पास्ट में कुछ अचीव करा है, तो वो एक ड्राइविंग फ़ोर्स का काम करता है। हुँ, फिर आपको हुँ, हुँ। इधर-उधर नहीं देखना पड़ता, आप खुद के अंदर देखते हो कि मैंने पहले भी कुछ किया हुआ है, मैं फिर कर सकता हूँ। नहीं, ये फैक्ट है और मैं इनफैक्ट कल इस पे बात भी कर रहा था। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप में पेशेंस नहीं है, तो आप ऑल टाइम एक्सटर्नल वैलिडेशन सीक करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, मान के चलो आप आज पढ़ने बैठे, आपको कल तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, नरसों नहीं मिलेगा, आप पागल हो जाओगे। क्योंकि हुँ, आपको चाहिए तुरंत-तुरंत रिज़ल्ट्स। अब अगर हुँ, आपको तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे यार चलो रिज़ल्ट तो भाड़ में जाए, थोड़ा-सा वैलिडेशन ही मिल जाए, लोग ही हुँ, तारीफ़ कर दें। ये होता है आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ भी चालू करते हैं और 1 हफ़्ते बाद बंद कर देते हैं। जैसे मुझे हुँ, मैसेज आता है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है और मुझे 1 हफ़्ता हो गया और मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो ऐसे लोगों को मेरे पास कोई सजेशन नहीं होता देने के लिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने 6 महीने 50-50 व्यूज़ में वीडियो डाली हुई थी। मेरा चैनल मोनेटाइज़ ही 600 वीडियोज़ के बाद हुआ था। तो अगर आप छोटी-छोटी चीज़ में ही वैलिडेशन ढूँढोगे और आप सोचोगे कि आपको लोग तारीफ़ करें या आपको कोई अचीवमेंट मिल जाए तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हुँ, प्रॉब्लम ही पेशेंस ना होने की वजह से होती है। कि हुँ, आपको सब कुछ तुरंत-तुरंत चाहिए और तुरंत-तुरंत आपको वही मिलता है जो बुरा होता है। एक सिगरेट पी लोगे आप, तुरंत मज़ा आ जाएगा आपको, आहा हा! तो वो चीज़ें फिर आप यस, वही कर सकते हो। तो आप में भी मतलब आपको पता था ये डिलेड ग्रैटिफिकेशन फ़ॉलो करते हो आप कि आज नहीं मिलेगा बट बाद में मिलेगा? यस। देखिए अगर आपको कुछ भी मीनिंगफुल चाहिए ना जिसका जो असर है वो 10 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा में खत्म ना हो, हुँ, तो उसके पीछे जितने मतलब जितने टाइम तक आपको उसका रिज़ल्ट महसूस होगा, उसका रिज़ल्ट आपके आजू-बाजू रहेगा, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, उससे डबल ट्रिपल टाइम उसके लिए काम करने में लगाना पड़ेगा। हुँ। अच्छा वो यहाँ चीज़ पे जितनी हाँ, 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 प्लीज़। वो चीज़ जितनी मीनिंगफुल है, वो उतनी ही टाइम कंज्यूमिंग भी होगी करने में। होगी, डेफ़िनेटली होगी। अच्छा और एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत-तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। मिलते हैं बट हुँ, आप उसको इग्नोर करते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप 3 साल मेहनत कर रहे हो, आपने 3 साल मैंने बोला मेहनत करी आपने, आप आज इस पोज़ीशन में हो। एक बड़ा रिज़ल्ट तो आपको 3 साल बाद ही मिला, लेकिन इन 3 साल में भी तो आप चेंज हुए ना। आपके फेलियर से आपने सीखा, आपकी यस, सक्सेस से आपने सीखा, लोगों से आपने सीखा। बट बात वही है कि आप अवेयर नहीं थे उस चीज़ को लेके, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई अवेयर नहीं है तो उसको ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। बट रिज़ल्ट आपको हुँ, तुरंत भी मिलता है, आपको शॉर्ट टर्म में भी रिज़ल्ट्स मिलते हैं। बट वो रिज़ल्ट वो नहीं होते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा बट आप ग्रोथ तो डेली होती है, एक दिन में थोड़ी होती है। आप यस, -15 से अगर 300 के पास गए हो स्कोर में तो वो एक दिन में थोड़ी हुआ है। तो अगर आपने यस, नोटिस करा होता कि एक दिन आपके -15 थे, फिर एक दिन -10 हो गए, -5 हो गए, तो हर दिन तो ग्रोथ है, कहाँ पे नहीं है। बस ग्रोथ यस। वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करोगे। आप सोचोगे कि ग्रोथ का मतलब -15 से फुल है तो वो नहीं होता एक दिन में हुँ, और शायद वो कभी भी हुँ। नहीं होता। वो तो रह ही हाँ, जाता है। हाँ। तो उस चीज़ पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। हुँ, और रोली बस जी। आखिरी के मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछूँगा। एक मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि मतलब कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो आपने करी हुई थी जो आपको लगता है नहीं करना चाहिए किसी को? कॉलेज लाइफ़ में लाइक मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। हुँ। फिर उसकी वज़ह से हर कोई लोनलीनेस हाँ, महसूस कर हाँ। एंड मुझे भी महसूस हुई थी, तो उस वॉइड को फ़िल करने के लिए मैंने सोचा-समझा नहीं था और काफ़ी गलत लोगों से दोस्ती कर ली थी। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप किन लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने वाले हैं। हुँ। वो चलता भी है, आप जिन लोगों के पास है, आपने पहले भी इसको कवर करा भी, आप उन्हीं का एवरेज बन जाते हो। आप सोचो कि आप 5 बेकार लोगों के साथ रह के एक अच्छा इंसान बन जाओगे, आप नहीं बन सकते। आपको पता भी हुँ, नहीं चलेगा और आप उनके जैसे हो जाओगे। वो तो हमारा नेचर ही है। आप जैसे रहोगे, आप वैसे लोगों के साथ हो जाओगे और ये फिर लेट पता चलता है। तो इट्स बेटर इस कि हम पहले से ही अवेयर रहें। एग्ज़ाम्पल मेरा भाई है।
इस चीज़ के एग्ज़ाम्पल मेरा भाई है। आई डोंट नो मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड कैसे करूँ, बट अ, मेरा भाई 9th क्लास में फेल हुआ था मैथ्स में। ओके। उसने रिपीट की थी। हाँ। कि इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, ईसी है उसकी ब्रांच, एंड he this year in the RDC camp he was the best cadet from Madhya Pradesh and Chhattisgarh directed. हुँ, हुँ, He हुँ, was हुँ, हुँ। awarded by the Prime Minister, the Governor of my state, the CM of my state, मैंने स्टेटस देखे थे आपके, and ऐसे याद आया मुझे। हुँ। तो ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब अब उसने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, जब वो उसने अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू किया, जब उसने अच्छे लोगों को सुनना शुरू किया। भले ही आप उनको ऑनलाइन देख रहे हैं, बट जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए। आज के ज़माने में आपके सोशल रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप उसको समझ भी नहीं पा रहे। हुँ। आप अगर गुरु भैया का वीडियो देखते हैं, तो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गुरु भैया, इवन दो गुरु भैया आपको नहीं जानते पर्सनली। तो उससे भी थोड़ा उस उस चीज़ से भी थोड़ा अवेयर रहिए कि हाँ, अच्छा कंटेंट देखें, कुछ भी ना देख लें, जो चीज़ वैल्यू ऐड करे, उसको देखें। मैं लिटरली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनसे आज से करीब-करीब 5 साल पहले मैं बैठना भी नहीं चाहूँगा उनके साथ। मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्योंकि उनकी कंपनी और उनके थॉट्स और ऐसा लगता है यार ये कौन है ये? मतलब आप उनके साथ बैठना आपको ऐसा लगेगा आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। बट ये वही लोग हैं जिनसे मैं 5 साल बाद मेरा कभी मिलना हुआ, तो वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इनके साथ 10 मिनट और बैठना चाहिए था। और वो रीज़न हुँ, एक ही निकल के आता है कि उन्होंने अपनी कंपनी बदल ली। और जो आपने कहा वही ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों। आजकल यस। ऑफलाइन से ज़्यादा तो आपकी ऑनलाइन कंपनी है। मतलब आपको पता नहीं चल रहा, आप जो देख रहे हो आप वैसे बन रहे हो। आप वो तो हुँ, फैक्ट है। मतलब कुछ मतलब हो सकता है आज ये वाला पॉडकास्ट देख के कोई बच्चा ऐसा हो, जो अभी बहुत बुरी सिचुएशन में वो पढ़ने बैठ जाए। और कोई ऐसा है जो बहुत अच्छी सिचुएशन में टाइम पास की वीडियो देख के पढ़ना छोड़ दे, कि अरे यार क्या हुँ, रखा है पढ़ने में। तो बात वही है कि आप कंपनी बहुत बहुत मैटर करती है। हुँ, हुँ। अभी रोली कोई ऐसा क्वेश्चन या कुछ जो आपके दिमाग में चलता रहता है, या अभी आप बहुत रिलैक्स्ड हो आज के टाइम पे, या कुछ परेशानी कुछ ऐसा चलता रहता है यार कि अब मतलब नेक्स्ट हाँ, इसको काट देना, मैं जितना खाँसी हूँ सबको कुछ नहीं काट घटने देना। वाला है भाई, स्टार्टिंग से अब आखिरी वो ऐसे ही डलने या वाला है। बिल्कुल कैंडिड पॉडकास्ट। हाँ, मेरे यहाँ पे ट्यूटोरियल्स लिखने पर, रिसर्च पेपर, थीसिस लिखने पर, लाइक एकेडमिक राइटिंग पर, जो स्ट्रिक्टली एकेडमिक है, पॉपुलर आर्टिकल्स नहीं, हम्म। राइटिंग विथ फुटनोट्स, विथ रेफरेंसेस, विथ बिब्लियोग्राफी, उस पे बहुत फोकस किया जाता है, एंड मेरे पास वो स्किल नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन होने एकेडमिक वाला था, राइटिंग हाँ ठीक है, इसको कवर करो आप। एकेडमिक राइटिंग की स्किल नहीं है। हम्म। तो मैं नहीं, और भी बहुत बच्चे हैं, वो सब परेशान हो रहे हैं कि कैसे लिख रहे हैं ट्यूटोरियल्स, प्रेज़ेंट तो कर देंगे, पर लिखने कैसे? लिखने के लिए भी हमें सजेस्टेड रीडिंग्स मिलती हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है और बहुत सारी बुक्स होती हैं। हम्म। और जैसा कि मैंने कहा, उतनी रीडिंग कैपेसिटी नहीं है फिलहाल, तो उसी चीज़ों से मैं परेशान हूँ। एंड देन आगे नेट निकालना है, सिर्फ़ नेट नहीं निकालना, सिर्फ़ नेट नहीं निकालना, जेआरएफ भी निकालना है, तो थोड़ा-सा उसका ज़्यादा प्रेशर नहीं है, थोड़ा-सा है, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास पूरा, तो यस, बस यही है, इतना ही। जीआरएफ का है बाकी और रीडिंग्स। तो ये प्रॉब्लम तो पूरे इंडिया में है, यहाँ रीड करना किसी को अच्छा नहीं लगता। मतलब मेजोरिटी लोगों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, रीडिंग की आदत नहीं है। हुँ, हुँ। बात अच्छा लगने की लाइक नहीं है, हुँ, आदत नहीं है। ज़्यादा पढ़ने की आदत। हम्म। तो आपने इसको कैसे इंप्रूव कर रहे हो? जैसे आपकी थोड़ी रीडिंग, जैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ, उनका कहना रहता है हमें बुक्स पढ़ के अच्छा लगता है, बट आदत नहीं, बोर हो जाते हैं 2 पेज पढ़ने के बाद, या मन नहीं करता, थक दे जाते हैं। देखिए, आदत नहीं है तो आपको आदत बनानी पड़ेगी, और अगर आपको किसी चीज़ की आदत बनानी हुँ, है, तो शुरू में उस चीज़ को काफ़ी फन रखिए, अपने आप पे हुँ, प्रेशर मत डालिए, कि कुछ भी हो, आज मैं 2 पेजेज़ पढ़ूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा 2 पेजेज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले एटलीस्ट 20 पेजेज़ पढूँ। हुँ, अगले हफ्ते से मैं उसको 30 करूँगी, हुँ। उसके बाद उसको 40 या 60 कर दूँगी। तो दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। नहीं, ये सही है। लाइक मैं बताता हूँ,
जब मुझे रीडिंग की हैबिट डालना था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, पढ़ के बोर हो जाता था मैं और मन नहीं करता था। फिर मुझे भी ये सजेशन मिला था कि आप स्टार्ट उस चीज़ से करो जो करके आपको अच्छा लगता है। तो फिर मैंने वो बुक्स पढ़ी जो बुक्स बुक्स मुझे अच्छी लगती थी, और फिर एक बार आप घुस जाते हो तो फिर धीरे-धीरे आप पुश करो खुद को 5 पेज से 6 हुँ, पेज, 7 पेज, 10 पेज, और फिर आपको जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है कि रीड करने से क्या बेनिफिट्स मुझे मिल रहा है, तो वो आपको करना अच्छा लगने लग जाता है। जिम जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम करते हैं। पहले दिन जिम जाके इतनी एक्सरसाइज करके आएँगे कि अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं कि हाथ-पैर हुँ, दुख रहे हैं। तो ऐसे हुँ, फिर आप करोगे तो आपका नहीं होने वाला। लेकिन जिम में अगर आप पहले दिन जाओगे, थोड़ा बहुत करके लौट आओगे, तो आपको वो जो ग्रोथ दिखती है और आपको समझ में आता है, हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, ओवरवेलमिंग नहीं लगता है आपको, तो फिर वो आदत पड़ जाती है। ये मतलब येस। रीडिंग का धीरे-धीरे ही होगा, एकदम से नहीं होगा। कोई भी चीज़ धीरे-धीरे ही होती है, एकदम से कुछ नहीं होता। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, कुछ अगर आप बोलना चाहते हो, मैंने कुछ ना पूछा हो, कुछ आपको बताना हो? बच्चों, अगर आप मुझे सिंसियरली देख रहे हो अभी तक इधर तक आए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड प्लीज़ ध्यान रखो कि जब तक यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स, हो सकता है आज ना मिले रिज़ल्ट, कल ना मिले, बट एक दिन ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मेहनत करना कभी मत छोड़ना। मेहनत से सब मेहनत से तुम्हारी लाइफ़ पलट सकती है यार। तुम रैग से रिचेस वाली कहानी बन सकती है मेहनत से। ज़ाकिर खान की बहुत फ़ेमस अभी लाइन्स चल रही हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है, बट हम भूख के बच्चे हैं, अब निकले हैं यस। तो सब खाकर ही लौटेंगे। हाँ, हाँ। थैंक यू सो मच रोली। बहुत सारे बच्चे मुझे उम्मीद है अभी एंड तक देख रहे होंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत इंस्पायरिंग ये टॉक था, मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिला कि हम कर सकते हैं। लिटरली मिलता है, मिलता है। मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। मतलब लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा, बट मिलता है। आप लोग को जब देखते हैं तो हम सीख सकते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। मतलब यस। किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, अगर आप में एक शीर विल है, आप परसिस्टेंटली काम कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच रोली, मज़ा आ गया यार आपसे बात करके। मुझे भी बड़ा मज़ा आया। अगर इस पॉडकास्ट से आपको वैल्यू मिली तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, और भी पॉडकास्ट के लिंक आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी इंस्पायरिंग जर्नी शेयर करी हुई है। हो सकता है फ्यूचर में आपको भी फीचर करा जाए। आपको भी ऑल द बेस्ट।